Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 29 अगस्त से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है आने वाले वीक में। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, और कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको डिस्कस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के साथ। निफ्टी में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में आ गई है, इन विच द लास्ट 3 डेज, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें, दे वर कंप्लीटली साइडवेज। अगर उसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है इट वॉज इन एज ऑफ फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न, जिसको हम बोल सकते हैं एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन था यहाँ पर आपका 23rd से लेकर आपका 26 तक। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इन द लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों में मार्केट को गैप अप मिल रहा था फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियोज। मार्केट गैप अप ओपन हो भी रहा था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट क्लोज हो रहा था एट द डेज लो। दैट वाज क्लियरली टेलिंग अस, ये क्लियरली बता रहा है दैट मार्केट में इंट्राडे बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में तेजी नहीं है। इंट्राडे में बेसिकली लाइव मार्केट में देयर आर नो बायर्स इन द मार्केट एंड देयर इज अ लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्सडे का सेशन भी डे लो पे क्लोज हुआ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एक्सपायरी रिलेटेड प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। फ्राइडे का सेशन हमारा जो है वो भी गैप अप से स्टार्ट हुआ, और फ्राइडे के गैप अप के बाद बेसिकली जो है हमें फ्राइडे का सेशन भी एक डाउनवर्ड्स नेगेटिव क्लोजिंग में ही आता हुआ दिखा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में आफ्टर द यूएस मार्केट FOMC मीटिंग, जिसमें फेड की तरफ से क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है दैट द इंटरेस्ट रेट कैन बी हाइक्ड अगेन, तो इम्पॉर्टेंट जोन बनता है निफ्टी का 17,490 या 17,480। अब यूएस मार्केट जो है वो काफी गिरा है फ्राइडे को, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे विल बी अ गैप डाउन ओपनिंग इन द इंडेक्स ऑन मंडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इंडेक्स टाइम स्पेंड करता है 17,450 और 480 के लेवल के नीचे, इन लेवल्स के नीचे अगर इंडेक्स टाइम स्पेंड करता है, तो ये इंडेक्स के नीचे हमें जो है देन मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बनते हुए दिख सकती है। और शॉर्ट सेलिंग के बाद जो है मार्केट वहां पे हमें बेसिकली इनिशियली 17,350 और उसके बाद 17,200 के लेवल्स भी इस वीक में दिखा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी में रहेगा दैट विल बी 17,500। तो 17,500 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन मार्केट कैन शो अस वीकनेस, जो कि 17,300 और 17,200 तक मार्केट को ले जा सकता है इन दिस वीक। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस वीक विल बी 17,000 नो डाउट। एंड यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बेसिकली हमें तभी इनिशिएट करने हैं फ्रेंड्स जब तक मार्केट हमारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं देता, दैट इज 17,670 17,650। जब तक इस लेवल के ऊपर फ्रेंड्स डेली कैंडल का क्लोज नहीं मिलता हमें, तब तक यहाँ पर जो है फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करना थोड़ा रिस्की रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इस लेवल के ऊपर ही चेंज होगा। टिल नाउ 17,500 इज अ क्रूशियल सपोर्ट, और 17,480 490 के नीचे अगर मार्केट स्लिप होता है, और अगर हमें कोई भी दिन अगर 17,300 या 17,350 के नीचे कोई डेली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो वो फिर इसी वीक में मार्केट को नीचे की तरफ 17,000 और 16,900 की तरफ भी ऑन अ एक्सट्रीम बेसिस पुश कर सकती है। तो यहाँ पर इंडेक्स में ये लेवल्स ध्यान देने के होंगे आपके निफ्टी में। बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी हमने देखा कंसोलिडेशन होते हुए, वैसे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो इट इज इन अ लोअर लो फॉर्मेशन, इन अ लोअर हाई फॉर्मेशन सॉरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर हाई जो है वो नीचे नीचे शिफ्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। द फर्स्ट स्टॉप वाज अराउंड 39,500, 39,300, नाउ 39,200
लेकिन नीचे की तरफ एक क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है आपका 38,850 एंड 38,900 बेस। तो ये लेवल वॉयलेट करते ही बैंक निफ्टी में भी 38,500 और 38,000 लेवल देन रहेंगे इंपॉर्टेंट। जब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी दोबारा आप 39,200 या 39,300 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक बैंक निफ्टी में बेसिकली लॉन्ग से इनिशिएट करना जो है डेट विल बी वेरी रिस्की, और वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन बाइंग हो जाएगी। तो यहाँ पर नो डाउट बैंक निफ्टी जो है एक डेली टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट जोन में जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट रह सकते हैं हमें 38,000 के लेवल। सो 38,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल्स अगर वॉयलेट होते हैं देन फर्दर सेलिंग आपकी और बढ़ते हुए दिख जाएगी। तो यहाँ पर 39,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर नाउ फ्रेश लॉन्ग करने के लिए मार्केट फेवरेबल नहीं रहेगा इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड्स कुछ स्टॉक्स की तरफ, जो स्टॉक्स हमारे इस वीक फोकस में रह सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले है हमारा ऑटो स्टॉक मारुति। अगर फ्रेंड्स हम मारुति को यहाँ पे देखें तो सेम जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा वैसे ही डेली चार्ट में मारुति भी बेसिकली देखिए लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक मोमेंटम है मारुति के अंदर। बायर्स जो है इस लेवल पे बेसिकली डिमांड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकन हो रही है। और जैसे ही मारुति में ये लेवल कहीं ना कहीं नीचे की तरफ क्रॉस होते हैं, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी है, पैटर्न है एक तरीके का। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हमें डाउन साइड दिखती है, ये ब्रेक होते हैं आपके 8600 के आसपास के लेवल्स, तो मारुति यहाँ पर हमें जो है नेक्स्ट लेवल जो है वो शो कर सकता है, दैट इज अराउंड 8,000 एंड 8,200। तो मारुति में 8600 के नीचे रहिए कॉशियस। 8600 के अंदर मारुति जो है हमें 8,200 तक इस वीक में स्लिप होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स जो फोकस में रहेगा दैट विल बी डाबर। डाबर में भी फ्रेंड्स हम देखें तो एक मीडियम टर्म जो है टॉप बन गया है, ऐसा इंडिकेशन हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है। यहाँ पर डाबर के अंदर भी बेसिकली जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है 570 रुपए का। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डाबर में भी हमें 550 560 के लेवल्स या नीचे 545 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 580 एंड 585 विल बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस इन डाबर। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा दोबारा। नेक्स्ट स्टॉक दैट विल बी इन प्ले विल बी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस टॉप के आसपास ही कहीं पे जो है एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, और एशियन पेंट्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो एशियन पेंट्स में फ्रेंड्स क्रूशियल लेवल रहेगा नीचे की तरफ आपका जो है 3270 रुपए का। तो अगर 3270 3275 के लेवल्स ब्रेक करता है एशियन पेंट्स, उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग इनिशिएट करी जा सकती है, जो कि एशियन पेंट्स को काफी नीचे लेकर जा सकती है। एक इसमें जो है हैवी शॉर्टिंग डेटा बना हुआ है, शॉर्ट्स इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग्स इसमें हायर लेवल पे ट्रैप हैं। तो एशियन पेंट्स में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ट्रैप होने की वजह से जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग बन सकती है, और यहाँ पर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से एशियन पेंट्स में एक डीप करेक्शन 3100 तक का भी इस वीक में हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट बेयरिश टर्न अराउंड होती हैं तो एशियन पेंट्स पे रखिए फोकस, ये आपको जो है डाउन साइड में काफ़ी बड़े लेवल्स दिखा सकता है। अगला स्टॉक जो रहेगा फोकस में फ्रेंड वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो मीडियम टर्म में यहाँ पर जो है एक डबल टॉप फॉर्मेशन टाइप पैटर्न यहाँ पे बना है। यहाँ पर जो है आपका इंडसइंड बैंक ने एक नियर टर्म 1115 1110 के आसपास एक टॉप फॉर्म किया है। तो जब तक ये लेवल के ऊपर इंडसइंड बैंक नहीं निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक एक टॉप बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लेकर या इसको एक तरीके से स्टॉप लॉस के फॉर्म में लेकर यहाँ पर डाउन साइड में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउन साइड में इंडसइंड बैंक रखिए फोकस में 1050 1040 के लेवल्स अगर मार्केट गिरती है तो इसमें दिख सकते हैं। 1115 1110 रुपए के जो लेवल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे इंडसइंड बैंक के अंदर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दो स्टॉक्स जो है बाइंग साइड में, अगर मार्केट यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा नहीं गिरती है तो ये बाइंग साइड में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स आपको दिखा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका जिंदल स्टील। मेटल सेक्टर के शेयर जो है फ्रेंड्स वो कॉन्टिन्यूसली जो है पिछले 3-4 दिनों से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर जो है वो है जिंदल स्टील। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है लॉन्ग डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जहाँ से इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी उसके आसपास अगर क्लोज हुआ है तो यहाँ पर 420 रुपये के ऊपर निकलता है, तो इसके इनिशियल टारगेट जो है वो 447 450 रुपए के बनेंगे। तो जिंदल स्टील पे रखिए फोकस। जिंदल स्टील बाइंग साइड में आपको जो है बड़े लेवल्स इस वीक में दिखा सकता है अगर मार्केट जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट करे, और मार्केट जो है ज़्यादा अगर डाउन साइड ना दिखाए तो जिंदल स्टील विल बी दी बेट ऑन द बाइंग साइड। 400 रुपये का जो लेवल है दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर जिंदल स्टील, एंड 447 450 लेवल्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन जिंदल स्टील ऑन दी अपर साइड। अगला स्टॉक फ्रेंड जो फोकस में है रहेगा ऑन दी बाइंग साइड, इट्स टाइटन। अगर हम टाइटन को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जो थी पिछले 2 हफ्तों की उससे बाहर निकला है।
फ्राइडे के सेशन में और बाहर क्लोजिंग भी दी है। वॉल्यूम बिल्डअप इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। और फ्रेंड्स ये वही जोन है जहां से जब मार्केट में पैनिक सेलिंग आई थी इन द मंथ ऑफ मे, तो इसी जोन से जो है टाइटन जो है स्पीड से गिरा था नीचे की तरफ, और ये उसी जोन को कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो टाइटन का ये ब्रेकआउट जो है ऑन दी बाइंग साइड एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। 2650 रुपए के लेवल्स टाइटन जो है हिट कर सकता है, और 2500 रुपए का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 2650 टाइटन में एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ऊपर की साइड आपको इसमें देखने को मिले। तो यहाँ पर टाइटन में भी आपका व्यू जो है वो बाइंग के साइड रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट एंड ओवर द स्टॉक्स फॉर दिस वीक। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बी सेफ। Subscribe now and press the bell icon.